पश्चिमी यूपी में एक मशहूर कहावत है, जिसके जाट उसी के ठाट। कि राजनीति की कहावत है, जानकर मानते हैं कि जाट सत्ता के साथ कनेक्ट रहना पसंद करते हैं। खास तौर पर पश्चिमी यूपी के किसान और जाट नेता सत्ता के साथ रहने का 2014 के साथ में खुलकर बीजेपी को वोट दिया और दिलवाया भी। और बीजेपी ने पूरी यूपी में अपना डंका बजाया, खासतौर पर पश्चिमी यूपी में पूरी तरह विपक्षियों का सुपड़ा साफ कर दिया। लेकिन लोकसभा चुनाव में अभी साल भर बाकी है, चौधरी जयंत गायब है। चौधरी जयंत कहां पर है, बार बार पूछा जा रहा है। चौधरी जयंत किधर जाएंगे, आरएलडी किधर जाएगी, सपा के साथ रहेगी, कांग्रेस बसपा के साथ समीकरण बनाएगी, या बीजेपी के साथ जाएगी, या बीजेपी में विलय करेगी। 4 ऑप्शन आपके सामने बनते हैं। जयंत चौधरी के पास में कई समस्या भी है। सबसे बड़ी समस्या है चौधरी अजीत सिंह, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह द्वारा बनाई गई आरएलडी। आज स्थिति इसे पहुंच गई है कि उनका जो राज्य स्तर पार्टी का दर्जा है वो छिन चुका है, और चुनाव चिन्ह हैंडपंप रहेगा नहीं रहेगा कोई पता नहीं है। तो उनकी एक मजबूरी हो सकती है कि चौधरी जयंत बीजेपी के साथ जाएं, क्योंकि उन्हें अपना चुनाव चिन्ह हैंडपंप बरकरार रखना होगा। उनका वोटर हैंडपंप से जुड़ा हुआ है। आरएलडी आई रे बहुत मशहूर गाना हुआ था, आपको अच्छी तरह पता होगी। तो इसमें क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरह से बीजेपी के साथ जयंत के जाने पर समीकरण हो सकते हैं, क्या जनता के साथ समस्या आएंगी। साइन खान। बिल्कुल सर, जो गठजोड़ की राजनीति है वो इस समय काफी तेज हो चुकी है, और चाहे वो विपक्षी दल हो या फिर सत्ताधारी दल हो, दोनों ही लगे हुए हैं कि किसी न किसी दल को अपने से जोड़ा जा सके, और जो शक्ति प्रदर्शन है वो बखूबी किया जा सके, ताकि 2024 में जो विपक्षी दल है यानी एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की, एक संदेश देने की कोशिश है। और इसी में आज जो आरएलडी है उसका विलय जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ऑफर दिया कि विलय कर ले, लेकिन उन्होंने मना किया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो बात आती है सीटों के लिए। जयंत के साथ कोई समस्या भी है। समस्या पार्टी का सिंबल बचाना बताया, जैसे मैंने आपको पार्टी साख बचाना। किंतु जयंत को एक बड़ी अच्छी खबर के बारे में बात करें, जयंत के लिए क्या पॉजिटिव रहा है, वो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन के बाद में, किसान आंदोलन हुआ उसके बाद में जो उनका समर्थन दोबारा जुटा, पार्टी द्वारा संगठित हुई, और जो वोट रहे दोबारा उनके साथ आए। खासतौर पर जब पहलवान आंदोलन हुआ और उनको बल मिला, और उनके साथ में कहना चाहिए खतौली विधानसभा उपचुनाव हुआ, उसके बाद जो जीत हुई और 22,000 वोटों से जीत हुई करीब करीब, उसके बाद तो जयंत चौधरी का डंका बजने लगा पश्चिम यूपी में। इसी ताकत को देखते हुए बीजेपी ने उनके ऊपर डोरा डालना शुरू कर दिया। लेकिन समस्या ये आती है कि बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि बिल्कुल सर, जैसे दवाई, पढ़ाई, कमाई, महंगाई और विकास, तमाम ऐसे मुद्दे हैं सर, जिसके चलते हुए अच्छा खासा नुकसान हम भारतीय जनता पार्टी के लिए देखने के लिए हमें मिल रहा है। ना कि सिर्फ पश्चिमी यूपी में, बल्कि तमाम देश के ऐसे कई राज्य हैं जहां पर ये मुद्दे जो है काफी हावी हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के अलग मुद्दों से। ऐसे में पूरी तरीके से ये कहना कि किस पार्टी को फायदा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। जी, जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आने के लिए जाट वोट बिखराव है वो कम हो जाएगा। बार बार बीजेपी कहती है कि बीजेपी के पास बाकी जैसे कि लोग गुर्जर है काफी संख्या में, सैनी है, कश्यप है, ठाकुर है, शर्मा है, त्यागी है, कि जाटों का बंटवारा बना हुआ है। जाटों के साथ में मुसलमान वोट भी जयंत के साथ है। कुछ देखा जाए तो संख्या में गुर्जर और सैनी भी उनके साथ में। अगर बीजेपी में आते हैं वो, भले ही पूरी यूपी में देखा जाए तो 4 से 6% जाट हैं, लेकिन 120 विधानसभा बहुत मायने रखती है। 120 विधानसभा 18 लोकसभा सीटों पर मुख्य तौर पर जाटों की अहम भूमिका हो जाती है। और बात करें हम तो मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, बदायूं ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिन पर जयंत चौधरी का डायरेक्ट प्रभाव है। कहीं ना कहीं लोकदल का या कहें कि जाटों का कहते हैं ठाट वाली बात बनती है। जयंत चौधरी को बीजेपी क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। जी बिल्कुल सर, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है कि वो मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रही है, और हमने जैसे पसमानदा मुसलमान तमाम ऐसी बातें खुद प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से सुनी है कि वो अब उनको भाई बहन के नाम से पुकार रहे हैं और उनकी चिंता सता रही है। ऐसे में जो एक राजपूत मुसलमान है, कई समुदाय के मुसलमान है जो है जयंत चौधरी के साथ में है, तो पूरी कोशिश है अगर वो साथ में आएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो उनका वोट बैंक है, जो मुस्लिम खासतौर से वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ जाएगा। जी, जो जयंत चौधरी साथ में जितना बताया कि उन्होंने मुस्लिम और खासतौर पसमानदा मुसलमान है जयंत के साथ हैं, और वो अगर बीजेपी जुड़ते हैं तो बीजेपी को बहुत फायदा हो सकता है। वैसे कुछ दिन पहले 2022 के विधानसभा चुनाव की जो पिछली वीडियो में चर्चा की थी, 2022 में योगी आदित्यनाथ ने इसलिए शपथ समारोह लेट किया था कि जयंत को अपने साथ लाएं। तो मेरे पास एक बयान है 2022 विधानसभा के दौरान का। अमित शाह जी ने कहा था जाट नेताओं के साथ बैठक में जयंत चौधरी अखिलेश गठबंधन ने कहा था जयंत ने गलत घर चुन लिया है। जयंत ने जो घर चुना है अखिलेश के साथ जाने का, वो गलत चुन लिया है, उन्हें नुकसान होगा। साहब ने तब जाट नेताओं से कहा था, खासतौर पर परवेश वर्मा का नाम लेता हूं, मुझे कहने को दिक्कत नहीं है, उन्होंने कहा था, उन्होंने काफी प्रयास भी किया था कि बीजेपी को रालोद से कोई परहेज नहीं है और आप लोग जयंत से अगले चुनाव के लिए बात कर लीजिए। यानी वो चुनाव आ गया है।
2022 में जो बात की थी लोकसभा विधानसभा चुनाव में, यही कहा था कोई बात नहीं, इस बार नहीं आना चाहते वो तो लोकसभा के लिए यानी अगले चुनाव के लिए बात कर लीजिए। और सूत्र तो यहाँ तक कहते हैं कि बीजेपी ने चौधरी जयंत को पार्टी विलय करने का ऑफर दिया था, लेकिन ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया, खारिज कर दिया। और सूत्र बताते हैं रानौत ने कबूल किया कि जयंत चौधरी के पास अभी भी ऑफर है कि वो साथ में आए और 3-4 सीट और खासतौर पर प्रदेश में और केंद्र में मंत्री पद का भी ऑफर दिया जा चुका है। जी बिल्कुल सर, जो महाराष्ट्र से लेकर यूपी की जो समय राजनीति है उसमें साफ साफ तौर से दिख रहा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जो वो है दल है उनको तोड़ करके अपने साथ लाने की कोशिश करे। लेकिन सवाल ऐसे ये, उधर आप बिहार से अगर हम देखें तो मांझी जी को जो अपनी तरफ लाने की कोशिश, यूपी में अभी वो भी आगे सुपा के जो राजभर जी हैं, जो राजभर जी, तो तमाम ऐसे जो चेहरे हैं जो अपना अपना एक वर्चस्व रखते हैं अपने लोगों में, उनको लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है क्या ये लोग वाकई भारतीय जनता पार्टी की नया पार लगाएंगे, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि जो पहले सीटें लेकर आए थे हम लोकसभा चुनाव में उससे कहीं ज्यादा सीटें इस बार आने वाली है। बात समझ में ये नहीं आती कि बीजेपी के गुंजाइश कहाँ है सीट बढ़ाने की। पश्चिमी यूपी में काफी अच्छा इनका, यूपी में बात करें काफी अच्छा प्रभाव पिछली बार रहा था, लेकिन कहीं डर लगता है इनको। जो बात कही थी आपने, मुद्दों की बात कही थी कि महंगाई है, दवाई है, पढ़ाई है और इस तरह की जो मुद्दे, इनसे कहीं डरी हुई है बीजेपी, इसलिए वो चाहती है कम से कम जातिगत राजनीति है। और खासतौर पर जो आरएलडी है, सुसपा का जो वोट बैंक है, इसमें उनकी कास्ट के वोट है और जो मुसलमानों वोट बैंक हैं वो भी साथ आते हैं, तो बीजेपी निश्चिंत हो जाएगी। यूपी में उनका वोट बैंक कम नहीं होगा, सीटें कम नहीं होंगी और बढ़ेंगी। मतलब 80 से 80 सीट लाने का दावा बीजेपी कर सकती है। इसको देखते हुए नए वोट बैंक तलाशने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की शुरू हो चुकी है। उसका सीधा जो साधारण एक एग्जाम्पल कहेंगे वो पसमानदा मुसलमान, और जिस तरीके से पहलवानों का आंदोलन हुआ, जो जाट है वो काफी नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। तमाम जो ऐसी जात के लोग हैं जो काफी भारतीय जनता पार्टी से मुद्दों को लेकर के नाराज हैं और उसी का उनका अंदेशा है कि हमें आने वाले चुनाव में काफी नुकसान होने वाला है, इसलिए नए वोटर्स तलाशने की यहाँ पर गठजोड़ करने की क्या बात जा रही है। ऐसा नहीं पश्चिम यूपी की बात कर रहे हैं, साथ में याद रखना पड़ेगा आपको, दिल्ली के तो हम नहीं कह सकते बहुत ज्यादा, एक ही सीट आती है, क्या नाम है, साहिब सिंह वर्मा का जो बेटा है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा सांसद है, लेकिन राजस्थान में अच्छा खासा प्रभाव है और किसान आंदोलन और महिला पहलवान आंदोलन का बहुत अच्छा प्रभाव रहा था। उससे मतलब काउंटर करने के लिए कहीं या उसे भुलाने के लिए हो सकता है जयंत को लेना चाहते हो। हरियाणा में जबरदस्त विरोध था क्योंकि पहलवान भी हरियाणा के थे। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिम यूपी हरियाणा में था। हरियाणा में खासतौर पर प्रभाव कम करने के लिए चौधरी जयंत को लेना चाह रहे हो। और पंजाब में किसान आंदोलन हो या पहलवान आंदोलन हो, उसका बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया था। तो इन दिल्ली के करीब 250 किलोमीटर का एरिया है जो, उसमें देखने के लिए, प्रभाव कम करने के लिए खासतौर पर किसान आंदोलन का और पहलवान आंदोलन का साथ जयंत चौधरी और अन्य जाट नेताओं पर ये डोरे डाले जा रहे हो बीजेपी के। जी साथ में बताइए। लेकिन सवाल ये है क्या वाकई वो इस पाले में आएंगे या फिर ये भारतीय जनता पार्टी की एक तमाम कोशिश बनकर ही रह जाएगी, ये सारे सवाल। बिल्कुल सही कहा, मैं सहमत हूँ इससे। अभी ट्वीट आया था उनकी चौधरी जयंत की चारू पत्नी है जो, उनका ट्वीट आया था कि आज चवन्नी है जो पलट जाएंगे। एक बार एक शादी प्रोग्राम में गए थे चौधरी जयंत सिंह, उन्होंने कहा था सूट सिलवालू में। इस तरह से लगता है कि अभी राजनीति में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। और आपको अच्छी तरह पता होगी, अभी कहा था कौन खिलाड़ी कहां से खेलेगा, आईपीएल की तरह है ये। और राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, कौन किस करवट बैठेगा ये कहने में अभी समय लगेगा। लेकिन अगर बीजेपी को ये चीज़ देखनी है, महंगाई, दवाई, पढ़ाई इत्यादि जो समस्या है उनको ध्यान हटाना है, तो हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। लेकिन किसान आंदोलन और पहलवान आंदोलन को कहीं ना कहीं आपको पर्दा डालना है, उस पर्दे को दोनों जो आंदोलनों को छिपाना है, तो जयंत चौधरी को बीजेपी को साथ लाना होगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है कि जयंत चौधरी कैसे बीजेपी के पाले में लाएं। और जयंत चौधरी को भी अभी स्पष्ट करने में डर लग रहा है कहीं वो न टटोर रहे अपने वोटरों की, वोटर क्या चाहते हैं। तो आप भी उनके वोटर हैं या सपोर्टर हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, क्या जयंत चौधरी को पहला ऑप्शन सपा में रहना चाहिए, दूसरा ऑप्शन बीजेपी में साथ जाना चाहिए, तीसरा ऑप्शन कांग्रेस बसपा और जो गठबंधन बनने वाला है विपक्ष का उसमें जाना चाहिए, चौथा आप पे विकल्प है कि आप वो अकेले लड़ें। जैसा कि वो 1500 गाँवों में घर घर जाकर अलग जगाने वाले, समरसता अभियान चलाने वाले दावा कर रहे हैं चौधरी जयंत सिंह। तो बने रहिए विकासशील भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।